सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है भजन संहिता 30 अध्याय का 11 पद, जिसमें लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद कहते हैं, तूने मेरे विलाप को नित्य में बदल डाला। वे कहते हैं कि कई बार उसके जीवन में उतार चढ़ाव आए, उसे विलाप करना पड़ा, परंतु परमेश्वर ने उसके विलाप के दिनों को नित्य में बदल दिया। आगे लिखा है, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। टाट का मतलब है, जब बाइबल के लोग पाप या गुनाह करते थे और वे अपने पापों की माफी के लिए टाट ओढ़कर उपवास करते थे ताकि उसके पाप क्षमा हो। इस वचन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग और एक वचन को देखेंगे, योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय का 5 से 6 पद, जिसमें लिखा है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। 6 पद में लिखा है, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और अपने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। यहाँ हम देखते हैं कि जब योना ने निनवे के लोगों को यह प्रचार किया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, यानी नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग पाप में बढ़ गए थे। जब यह समाचार निनवे के लोगों ने सुना तो वे लोग बड़े से लेकर छोटे, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दिए और अपने अपने कुमार्गों से फिरे और पश्चाताप किए। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हमारा पिता अद्भुत पिता है। जब हम पाप करते हैं और उसकी क्षमा मांगते हैं तो वह अपनी दया से हमें क्षमा कर देता है। इसी तरह हम याकूब के जीवन में देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय का 34 पद में लिखा है, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। यहाँ हम देखते हैं कि याकूब को जब यूसुफ के कपड़े मिले तब सब लोगों ने कहा कि उसे जंगली जानवरों ने खा लिया है। जब याकूब ने यह बात सुना तो वह बहुत ज़्यादा निराश हो गया, दुखित हो गया, रोने लगा और अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। भजनकार कहते हैं, तूने मेरे विलाप को नित्य में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांध दिया है। यानी वे कहना चाहते हैं कि तूने मेरे उन दुखों के दिनों को, जिन दिनों में मैंने विलाप किया, उन दिनों को आनंद से भर दिया है। हो सकता है आप भी परेशान हैं, आपके जीवन में विलाप के दिन हो, आप विलाप कर रहे हो, रो रहे हो, पाप में हो और पाप की क्षमा मांग रहे हो, या और भी कोई नाना प्रकार की परेशानियों से दुखी हो, तो आज ही आप यीशु मसीह से प्रार्थना करें। वे आपके गुनाहों को क्षमा करेंगे, आपको माफ करेंगे और आपके जीवन में आनंद का पटुका बांध देंगे। आप विश्वास करें और अपने जीवन में आनंद को देखें, खुशी को देखें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 हो पिता। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें दिन भर संभाला, हर दुर्घटना से, हर परेशानी से, हर एक मुसीबतों से हमें बचाया पिता परमेश्वर। इसके लिए आपको मैं लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर और धन्यवाद देते हैं तेरी सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए पिता, जो आप हम सबों को देते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उस पर विश्वास करने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। आप प्रत्येक के जीवन में बड़े बड़े काम कर पिता। जिस प्रकार निनवे के लोगों के पापों को आपने क्षमा किया,
और पिता परमेश्वर याकूब के दुखित मन को आपने शांत किया, दाऊद के विलाप को आपने नित्य में बदल दिया। उसी प्रकार पिता आप प्रत्येक के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता। एक एक लोग आपके लिए गवाही का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता, आप प्रत्येक के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, आप उसे एक सुंदर से घर की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता आप रोजगार को खोल पिता परमेश्वर, बिजनेस में अपनी आशीष दे पिता। हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। हम विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपनी बुद्धि उन्हें दे ताकि वे हर क्षेत्र में सफल होने पाए पिता परमेश्वर। पिता हम जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर और उन पर भी अपनी आशीष दे ताकि हर एक जवान आपको जानने वाला और आपको पहचानने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। जिनके पास कोई संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भाई बहन में, माँ बाप में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पिता परमेश्वर, उस घर में आप अपनी शांति दे पिता परमेश्वर, अपना मेल दे, अपना प्रेम दे पिता परमेश्वर, अपनी आनंद, अपनी खुशी दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रत्येक घर में आपकी खुशी हो पिता परमेश्वर। वचन के अनुसार आप प्रत्येक के जीवन में कार्य कर पिता। पिता आप हरेक के विलाप को नित्य में बदल दे पिता परमेश्वर, आप हरेक के दुखित मन को आनंद में बदल दे पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते पिता, जितने भी आपसे आपके वचन को सुन रहे हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, आप प्रत्येक के दिल और दिमाग को आशीषित कर पिता, ताकि वे लोग आपके गुण भेद को समझ सके पिता परमेश्वर, आपके अनुसार चल सके, आपकी आज्ञाओं को मानने वाला होने पाए पिता परमेश्वर, और आपके वचनों का प्रचार करने वाला होने पाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।